नमस्कार दोस्तों। तो अनमोल हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे अंजू दीदी नाटक। तो हम लोगों ने अभी तक का फ़िलहाल पेज संख्या 64 तक कंप्लीट कर लिया है, यानी प्रथम अंक के 1, 2, 3 जो दृश्य थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय दृश्यों को ख़त्म कर लिया। अब आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दूसरा अंक का प्रथम दृश्य। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 20 बरस बाद, कितने बरस बाद की बात हो रही है? दूसरे अंक में प्रथम दृश्य में 20 वर्ष बाद पर्दा उसी मिले जुले खाने के कमरे और बैठक में उठती है। 20 बरस के इस अरसे में यदि पर्दों के कपड़े, मेजपोश और गद्दियों तथा तकियों के गिलाफ बदल गए हैं, लेकिन कमरों की सजावट और सफाई में वैसा अंतर नहीं आया। केवल बैठक में किचन को जहाँ वहाँ दरवाजे के खुले ऊपर अंजू दीदी का कद आदम चित्र है। तो ये अंजू दीदी का जो है चित्र लगा हुआ है। ऐसे लग रहा है कि कमरे के दोनों भागों से नज़र आ रहा है। चित्र की अंजू दीदी पहले दृश्य जैसे ही लगती है। वह में थोड़ी बड़ी और कुछ ज़्यादा गंभीर। तो इसका जो है चित्र में कैसे दिख रही है, थोड़ी बड़ी और कुछ ज़्यादा गंभीर। चित्र में भी उसके माथे और नस से जो है साफ तनी दिखाई देती है और आंखें लगता है जैसे इंच ऊंचाई। इस ऊंचाई से कमरे में होने वाले प्रत्येक कार्य व्यापार को देख रही है। खाने के कमरे में सामने की दीवार पर एक 5 वर्ष, कितना वर्ष, 5 वर्ष पुराना कैलेंडर लटक रहा है। पर्दा उठते समय खाने की मेज की पीछे के पांच कुर्सियां, तो कितने लगी है याद रखिएगा, 5 कुर्सियां मेज के नीचे है। छठी पर अन्नू बैठी लैस बुन रही है। तो ये अन्नू जो है क्या कर रही है, लैस बुन रही है। अनिमा की वेशभूषा और बालों का बनावट में बेपरवाही वही 20 बरस पुरानी है। तो ये अनिमा जो है वही 20 बरस पुरानी अनिमा ही है। हाँ, उनमें कहीं कहीं सफ़ेद तार दिखाई दे रहे हैं और शरीर भी कुछ मोटा हो गया है। तो ये सफ़ेद तार का अर्थ है कि उसके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। कुछ क्षण बाद बाहर के कमरे में ओमी, ये कौन है, ये ओमी तेज तेज आती है, बिल्कुल अंजू दीदी की तरह, और जाकर रसोई घर के दरवाजे पर नौकरानी को आवाज़ देती है। ओमी, मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। किंचित कड़े स्वर में, तुम क्या कर क्या रही हो? 8 बजने को आया है। तो ये यहाँ पे ओमी जो है वो कितने बजे को कह रही है, 8 बजने को। 8 बजने को आया है और नाश्ते का कहीं पता नहीं है। अंदर की ओर मुड़ती है, लेकिन फिर कुछ याद आ जाने की दरवाज़ा तक जाती है। और सुनो, जज साहब आज इधर भी नाश्ता करेंगे। तो जज साहब जो है इधर ही नाश्ता करेंगे। मुन्नी पृष्ठभूमि से, बस लिए आ रही हूँ मेम साहब। उमी खटखट करती है अंदर से कमरे की ओर चौखट पर जाती है। उमी, नीलू बेटे, तो ये जो इसके बेटे का नाम क्या है, नीलू, मतलब नीलम। नीलू बेटे, कपड़े बदल लिए तुमने? नीलम अंदर से, जी हो गया तैयार मम्मी। फिर खटखट करती हुई चिकन, क्षमा चाहूँगा, मेरा फ़ोन बज रहा था। नीलम क्या कहता है अंदर से, जी हो गया तैयार मम्मी। अंदर की खटखट करते हुए किचन के दरवाजे तक जाती है। उमी किचन के दरवाजे, मुन्नी नीलम का नाश्ता उसके कमरे में पहुंचाओ। तो ये नीलम को कह रहे हैं कि नीलम के नाश्ते को जो है उसके कमरे में पहुंचाओ। और देखो राधु को भेजो नीरज साहब, कौन है ये, नीरज साहब के यहाँ साहब को बुला लाए, आकर नाश्ता कर ले। फिर चाहे सारा दिन बैठकर गप्प लड़ाए। वापस आकर कुर्सी खींचती है और अन्नू के सामने आ बैठती है। तो ये नीरज उसका पति है। ठीक, इंद्र नारायण जैसे अंजू दीदी का पति था, उसी तरह यहाँ पे ओमी का पति कौन है, नीरज है। और इसका जो पुत्र संतान है जो है उसका नीलम नाम है। उमी, अन्नू की आंखें जो है अन्नू की आंखों को अपने ऊपर टिके और उसमें मुस्कान की हल्की सी रेखा को देखकर
क्या करूँ अन्नो मसी, ये क्या कहती है अम्मी, अम्मी कहती है क्या करूँ अन्नो मसी, शोर न मचाऊँ तो नाश्ते को 12 बज जाए। तो ये भी कहती है कि 12 बज जाए, हंसती है। आश्चर्य की उम्मी की चाल चाल ढाल और रंग रूप सब अंजू दीदी की तरह है। ये जो है आश्चर्य की ओमी की जो है चाल ढाल रंग रूप सब जो है अंजू दीदी का सा है, बस सूरत अलग है। नहीं तो पतला पतला छरहरा शरीर, वही दुबला नसे दुर्बल नसे, वही उन्नत ललाट पर हल्के तेवर, वही लगता है अंजू दीदी का ही दूसरा रूप धरती का उतर आया है। अनीमा उठकर कमरे के घूमते हुए सोचती है, अगर परलोक में आधे, ये अनीमा जो है वो जो उसकी दोस्त रहती है अंजू दीदी की, वही कह रहे हैं कि उठकर कमरे की में घूमती है और सोचती हूँ। ये कह रही है, कह रहे हैं सोचती हूँ अगर परलोक में वही आदमी 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 इस लोक की खबर रखता है और आत्मा भी कोई चीज़ है, तो तुम्हें अपने पद चिन्हों पर चलते देखकर अंजू की आत्मा बड़ी प्रसन्न होती होगी। तो ये आत्मा वाली बात कौन करती है? ये अनिमा कहती है। चुनाव ही तो बासियों में से था, तुम्हें तो ये जो है उसने अपने बहू के रूप में चुना था, इसलिए तारीफ कर रही है। क्या कह रहे हैं? चुनाव ही तो बीसियों सॉरी सॉरी क्षमा चाहता हूँ, या मैंने पढ़ने में ठीक है, बीसियों में से था उसमें तुम्हें। अंजू चाहती थी ऐसी बहू जो उसके घर को बिल्कुल उसकी तरह चला सके। हम मजाक किया करते थे हम मजाक किया करते थे कि तुम ऐसी बहू लाओ जो पानी की डाइनिंग टेबल पर जाकर पिए, फिर बैठ जाती है। अन्नो सॉरी, ये ओमी, मैं कहाँ कर सकती उनकी तरह, ये कुछ करने ही नहीं देते हैं। अनीमा नीरज पर अपनी माँ की प्रतिक्रिया हुई। ये क्या कह रहे हैं? नीरज पर अपनी माँ की प्रतिक्रिया हुई, उसने अपने मामा को अपना आदर्श बना लिया। तो ये जो कौन कहती है? ये अनीमा कहती है, अपने आदर्श किसको बना लिया इसने? मामा को बना लिया। पर अंजू के रहते हुए बस सब कहाँ होता है, फिर सभी श्रीपत जैसे तो नहीं बन सकते हैं। तो श्रीपत जैसे नहीं बन सकते हैं, ये भी जो कथन रहता है ये अनीमा का ही रहता है। ओमी मैं कोशिश करती हूँ कि नीलू अपने पिता के बदले अपने दादा और दादी पर जाए। तो ये कह रहे हैं कि अपने पिता के बदले किस पर जाए? नीलू जो है अपने पिता के बदले अपने दादा और दादी पर जाए। अनीमा आज तुम्हें पूरी 8 बजे नाश्ता रखते देखकर मुझे उन दिनों की याद आई जब अंजू जीवित थी और मेज पर ठीक सुबह के 8 बजे नाश्ता आ जाता था। उम्मी हमारे घर में इन्होंने कोई नियम रहने ही नहीं दिया है, और और मैं इन्हीं के साथ बंधी हूँ। लेकिन बच्चों को मैं अब भी ठीक ठीक समय पर खिलाती पिलाती, पहनाती ओढ़ाती और सुलाती जगाती हूँ। मम्मी अपने नाना का जिक्र किया करती थी, इनको तो वे उन जैसा नहीं बना सकी, पर मेरा नीलू जरूर उन जैसा बनेगा। मतलब क्या है? कह रहे हैं नीरज को तो मैं उनके जैसा नहीं बना सकी, लेकिन नीलू को जो है ज़रूर मैं उन जैसा वो उन जैसा बनेगा। अनीमा कल से तुम जिस तरह लग रही हो, आज उठते ही तुमने जिस तरह सब प्रबंध किया, उसे देखकर लगता ही नहीं कि इस घर में कभी सुस्ती का राज्य रहा है। अंजू को मरे कितने वर्ष हो गए हैं? 5 वर्ष हो गए हैं, इसका पता भी नहीं चलता। उम्मी जाने क्यों अन्नो मौसी इस घर में आते ही मुझे लगा कि अगर मैंने सुबह उठकर ठीक 8 बजे नाश्ता ना लगवाया तो अच्छा ना होगा। मंदिर में जैसे पूजा का समय, तो ये क्या है उदाहरण दे रही है, जैसे मंदिर में जो है जैसे पूजा का समय बना होता है और पुजारी चुप जाए तो दिन भर उसके मन में खट खट करते रहती है कि अपराध बन आया है। इसी तरह मुझे भी लगता है कि ठीक 8 बजे नाश्ता मेज पर ना आए तो भारी अपराध हो जाएगा। अनीमा तभी तो मैंने कहा कि मुझे उस दिनों की याद आ गई जब मैं अंजू दीदी को होते हुए आई थी। उम्मी उत्साह से मम्मी का सब काम घड़ी की बकायदी
बाकायदगी से होती थी। तो याद रखिएगा, ये मम्मी वाला बात कौन कह रही है? ये मम्मी कह रही है। कह रही है मम्मी का जो है सब काम बड़ी घड़ी घड़ी की बाकायदगी से होता था। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जो भी होता है, इससे घर के सब काम वैसे ही घड़ी की तरह हो। तो ये घड़ी की तरह, ये भी चाहती है कि घड़ी की तरह ही हो। सहसा उसकी दृष्टि उस सामने पर टंगी घड़ी पर जाती है और फिर वह कलाई को बंधी घड़ी को और देखती है। अरे, यह घड़ी तो बंद है। तो फिर से यहाँ पे घड़ी बंद हो गया है। घड़ी तो बंद है। कल सारे कमरे की सफाई की, पर्दे, तख्तपोश, मेज पोश, गद्दियों और तकियों के गिलाफ बदले, घड़ी साफ कराई, पर चाबी देना भूल गई। उठती है। अन्नू अन्नो मौसी, जरा मदद देना, इस घड़ी को चला दे। इसी टिक टिक के बिना कुछ भी ठीक ना लगेगा। जरा इस मेज को वहाँ तक से खिसकाने में मदद दो, तो मैं इस पर चढ़कर स्वयं घड़ी ठीक कर दूंगी। अनीमा, अरे नौकर को आवाज़ दो। उमी, अभी 1 मिनट में ठीक कर दूंगी। अन्नू मसीह, घड़ी ठीक करने वाली नौकर तो इस घर में नया रखना पड़ेगा। अन्नू उठती है। दोनों मेज पर दीवार दोनों जो है मेज को दीवार तक खिसकाते हैं। मेज पोश अलग कर और जूता उतार कर उमी उस पर चढ़कर घड़ी को चाबी देती है। कलाई की घड़ी देखकर समय मिलाती है। 8 बजने में कुछ ही मिनट हैं। घड़ी टिक टिक करने लगती है। उमी चिल्लाती है। उमी, घड़ी चलने लगी मौसी, जाने कब से इसे किसी ने चाबी नहीं दी है। उलझकर उठती है। जूते पहनती हुई जाकर चिलमली के हाथ धोकर, तो ये चिलमली में जो है हाथ धो तौलिया में पोंछती है। फिर अन्नों की सहायता से मेज को ठीक जगह उस रख मेज पोश बिछा दोबारा हाथ धोने को जा रही होती है कि उसकी दृष्टि सामने लगी कैलेंडर पर जाती है। तो किस पर जाती है? कैलेंडर पर जाती है। उम्मी, अरे यह कैलेंडर किसी ने उतारा नहीं। पास जाकर महीना, साल और नाम पढ़ती है। कितना? मार्च 1948। ठीक है, 1948, मार्च 1948। 5 बरस का लगा है। ठीक है, तो 5 बरस पुराना ये कैलेंडर है। 5 बरस से लगा हुआ है। कैलेंडर उतार कर गोल करके उसे चिलमनी स्टैंड में जो है नीचे रखते हुए, उसी महीने तो अचानक मम्मी का देहांत हो गया था। याद रखिएगा, मार्च के महीने में जो है इसका देहांत हो गया था मम्मी का, मतलब अंजू दीदी का। जब से मालूम होता है किसी ने नहीं उतारा। अनीमा, तुम लोग तो खैर नौकरी से आए और चले गए। ये क्या कह रहे हैं अनीमा? कह रहे तुम लोग तो खैर नौकरी से आए और चले गए, पर जीजाजी तो यहीं थे। जज बनने के बाद क्या इतने सुस्त हो गए कि? अन्नू, सॉरी, ओमी। मम्मी क्या कहती है? फिर चिलमली के हाथ धो तौलिया में पोंछती हुई। नहीं, जज बनने की बात नहीं समझी। दरअसल मम्मी के देहांत के बाद पापा को किसी बात का होश नहीं रहता। तो इसको जो है होश नहीं रहता, इंद्र नारायण का बात का होश नहीं रहा। उनका तो जैसे अपने आप से अधिकार ही उठ गया है। नौकरों ने जो रख दिया खा लिया, जो दे दिया पहन लिया। ये कमरे रोज साफ होते रहे, लेकिन पिछले 5 वर्ष से पापा कभी इधर नहीं आए। तो पिछले 5 वर्ष से जो है ये इधर आए ही नहीं। अपर दफ्तर, अच्छा, यहाँ पे भी याद रखिएगा, नौकरी से आए और चले गए, ये तो ठीक है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि अपने दफ्तर और उसके साथ के कमरों में खाते सोते और मित्र से मिलते जुलते रहें। इधर की चीज होने बदलने नहीं थी। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि अपने दफ्तर और उसके साथ के कमरों में खाते सोते और मित्रों से मिलते जुलते रहें। इधर की एक भी चीज उन्होंने बदलने नहीं दी। उठकर रसोई घर के दरवाजे के पास जाती है। मुन्नी, नाश्ता रखो मेज पर।
पापा का नाश्ता भी इधर रखो और उनसे आने को कह आओ। मुन्नी, जी जी अभी जाती हूँ मेम साहब। उमी, और वह राधू नहीं गया? कहता उनसे जाकर कि समय से नाश्ता कर ले, फिर चाहे सारा दिन गप्प लगाते रहें। ये ओमी कहती है। मुन्नी, गया हुआ है मेम साहब। उमी वापस आते हुए, आज पापा शायद इन 5 वर्षों में पहले दिन इधर नाश्ता करेंगे। तो ये पहले दिन है जो नाश्ता इधर करेंगे। 5 वर्षों में पहले दिन जो है नाश्ता करेंगे। फिर कुर्सी पर बैठते हुए, मैं यहाँ रहती तो पापा को इसी तरह का कष्ट ना होने देती। असल में उन्हें कभी आदत नहीं रही अपने आप को देखने की। उन हर ज़रूरत का ध्यान मम्मी रखती थी। बाथरूम के साबुन और तौलिए तक का रखना वे नौकर पर ना छोड़ती थी। हम यहाँ रहे नहीं हैं। इनकी नौकरी ही ऐसी है कि 6 महीने तक शहर में, तो कितना बोल रहे हैं, 6 महीने, 6 महीने तक शहर में, तो साल भर उस शहर में। ठीक है, 6 महीने इस शहर में तो साल भर उस शहर में। 5 साल की लगातार कोशिश और पापा की सिफारिश के बाद अब जाकर अपने शहर में नियुक्त हुए हैं। तुमने तो देखा ही था मौसी, पापा कुछ बदलने ही नहीं देते हैं ये पापा जी। और मैंने कहा कि सब वैसे ही होगा जैसे मम्मी के समय में होता था। हर चीज़ घड़ी की बाकायदे से चलेगी। उठकर दरवाजे से पर्दे तक चक्कर लगाती है। इस घर के तो जैसे चूल्हे ही हिल गई हैं। तो ये क्या कह रही है, इस घर के जो हैं जैसे चूल्हे ही हिल गई है मौसी। यही मुन्नी है कितनी देर से चिल्ला रही हूँ नाश्ता रखने को। कर तो जाती जैसे ऐसे देर मम्मी के समय में। फिर से बैठानी पड़ेगी चूल्हे इस घर की। मौसी, ओवरहॉल क्या करेंगे, ओवरहॉल करना पड़ेगा इस घर को। जरा सा हंसती है, गले में घंटियां सी बज जाती है। अनीमा, जीजाजी ने अपना रहन सहन बदल लिया है शायद। उमी किंचित भेद भरे स्वर में, शायद नहीं मौसी, निश्चित रूप से। नौकरों पर जो कड़ाई मम्मी के ज़माने में थी वह नहीं रही अब। अपने आप पर कड़ाई पापा ने कहीं ज़्यादा बढ़ा दी है। मम्मी के मरने के बाद उन्होंने अपना जीवन बड़ा ही नियमित बना लिया है, और भी धीमे स्वर में। और तो और उन्होंने शराब को मुंह तक लगाना छोड़ दिया है। तो इन्होंने क्या किया है, शराब पीना छोड़ दिया है। अनीमा, जीजाजी को तो लगभग रोज पीने लगे थे। उमी, बरसों तक पीते रहे। पहले तो कभी कभी पीते थे, फिर रोज पीने लगे और यह घर नर्क बनता चला गया। यही तो दरअसल मम्मी की बेवक्त मौत का कारण है। तो ये बेवक्त मौत का कारण क्या है, ये शराब ही है। अनीमा, तो क्या अब बिल्कुल नहीं पीते, हाथ भी नहीं लगाते हैं, बल्कि ये और इनके दोस्त भी उनकी आंख बचाकर पीते हैं। अनीमा अंजू के चित्र को की ओर संकेत करते हुए, तब तो अंजू की जीत हुई। तो याद रखिएगा, ये कौन कहती है, वो जो आ, अनीमा रहती है वो कहती है अंजू। धीमे स्वर में, अंजू धीमे स्वर में, हमने तो पापा को कभी पीते नहीं देखा मौसी। मम्मी के देहांत पर पता चला था कि रोज पीते थे और छिप कर पीते थे। तो मम्मी को क्या पता चला था, ये छिप कर पीते थे। सुनती हूँ पहले कभी हाथ भी नहीं लगाते थे। मम्मी को पसंद नहीं था उनका पीना, फिर पीने लगे। एक बार बहुत पहले मेरी शादी से भी 10 बरस, कितने बरस, 10 बरस, 10 बरस पहले मामा श्रीपत आए थे। बड़े फक्कड़ पियक्कड़ और सैलानी। जाते जाते बहाने में
पापा को साथ ले गए। जब पापा वापस आए तो नशे से धुत थे, तो ये नशे से धुत थे। उसी रात मम्मी को पहला दौरा पड़ा, तो इनको जो है पहला दौरा उसी टाइम पे पड़ा था। अनीमा जैसे अपने आप से, मैं उस दिन यहीं थी, लेकिन ओमी उसकी बात नहीं सुनती है। क्या करें, उसकी बात नहीं सुनती है। उठकर रसोई घर की ओर जाने लगती है कि मुन्नी नाश्ता लिए हुए आती है। युवा चंचल और चंपल चपल मुन्नी अब अधेड़ दिखाई देती है, जो है अधेड़ दिखाई देती है अपने, लेकिन इस बात के अतिरिक्त उसके पहरावे में कोई अंतर नहीं। एकदम सफ़ेद होती और ब्लाउज, सफ़ेद धोती और ब्लाउज उसमें उसने पहन रखा है। बाल ढंग से बने हैं और माथे पर छोटी सी बिंदी है। मुन्नी ओमी के पास से गुजरते हुए, यह नीलू बाबू, क्या कह रहे हैं, यह नीलू बाबू को नाश्ता खिला आओ तो इधर भी रखती हूँ। ठीक, ये क्या कह रहे हैं, ओमी से, ओमी के पास से गुजरते हुए कह रहे हैं, यह नीलू बाबू को नाश्ता खिला आऊँ तो फिर इधर भी रखती हूँ। ओमी उसके साथ साथ जाते हुए, उसके साथ साथ जाते हुए, उसे खिलाने की ज़रूरत नहीं है, अब वह बड़ा हो गया है, उस अपने आप खा लेगा। तुम उसके नाश्ते दे उसको नाश्ता देकर आओ और इधर नाश्ता रखो। जज साहब को कहलवाए नहीं आना, नहीं आने को, उनको क्या कह रहे हैं कि जज साहब को कहलवाया नहीं आने को। मुन्नी नीलम के कमरे के निकट से, वह कहते हैं मेरा नाश्ता राधु के हाथ यहीं कमरे में भिजवा दो। तो ये क्या कह रहे हैं, राधु के हाथ से जो है यहीं कमरे में भिजवा दो। ओमी राधु के हाथ, कह रहे राधु के हाथ, हंसती है। राधु में शक्ति है नाश्ता ले जाने को, अपना आप ही लाए ले जाए तो बड़ी बात है। आप नहीं वह, ठीक है, सॉरी, यहाँ क्या कह रहे हैं, आए नहीं वह, कह रहे आए नहीं वह, किसके बारे में, जज साहब के बारे में, मतलब इंद्र नारायण के बारे में बात हो रही है। मुन्नी आ ही रहा होगा मेम साहब, अच्छा सॉरी क्षमा चाहते हैं, यहाँ आया नहीं वह मतलब कि राधु के बारे में बात हो रही है। मुन्नी मुन्नी क्या कह रहे हैं कि आ ही रहा होगा मेम साहब। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, यहीं तक रहने देते हैं। तो जुड़ने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे से बहुत सारी त्रुटियां हो रही है, मैं कोशिश करते रहता हूँ कि धीरे धीरे मैं इस पे परिवर्तन लाऊं और सुधार करूं, और आशा करता हूँ कि इससे जो है आपको ज़रूर फ़ायदा हो और लाभ हो। धन्यवाद।